Hello students, welcome to the Commerce Club. First of all, Happy New Year to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कल हमने किया था, क्या अकाउंट्स होता है, क्या बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्या अकाउंट की शेप होती है, कैसे वो बनता है। इसके साथ साथ मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट भी बताए थे, जैसे कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और लास्ट में मैंने ये भी कहा था कि कल हम इनके रूल्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनके रूल्स भी डिस्कस करने वाले हैं और अकाउंटिंग साइकिल को भी पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो अकाउंटिंग साइकिल होता है ना, ये इसको साइकिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक पैटर्न में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सेम पैटर्न में ट्रांजैक्शंस होती हैं और दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। ये जो अकाउंट्स की बुक्स हैं वो एनुअली मेंटेन की जाती है। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने वर्ड लिखा है ट्रांजैक्शन। मैंने पहले भी समझाया हुआ है, आप सबको पता ही होगा ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है, हमें इसको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो होगी हमारी जर्नल में। आप नंबर 1 पे देख सकते हो, जर्नल लिखा हुआ है। देखो, ये बात याद रखना, मैं एक बार पहले बता चुका हूँ कि जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। व्हाट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आप लिखोगे जर्नल। तो रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कैश के लिए कैश बुक, परचेजेस के लिए परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक फॉर डिफेक्टिव गुड्स, जैसे कि मैंने बताया ही हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो सारी मैंने बुक्स बताई हैं इनको अपने आप में सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। द वर्ड इज सब्सिडरी बुक्स। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ सब्सिडरी बुक या एक्सप्लेन सब्सिडरी बुक्स, तो आप उसमें यही लिखने वाले हो, कैश बुक, सेल्स बुक, बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा जब हम ट्रायल बैलेंस करेंगे क्या होते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। ठीक है जी। अब जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड हो गई, अब इसकी पोस्टिंग की जाएगी। जर्नल में रिकॉर्डिंग हुई है, पोस्टिंग कहाँ होगी, ये आप नंबर 2 पर देख सकते हो, लेजर में पोस्टिंग होगी। लेजर के लिए मैंने आपको वो अकाउंट का फॉर्मेट बताया था जो कि टी शेप में था। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है। अब लेजर को, जैसे हम जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं ना, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। ये जो आप ब्लू में देख रहे हो लिखा हुआ, तो अगर आपको ये फिल इन द ब्लैंक आता है विच इज द प्रिंसिपल बुक, तो आप उसमें लिखने वाले हैं लेजर, राइट। अब हमारी बुक्स में लेजर बन चुकी है, अलग अलग तरह के अकाउंट खुल चुके हैं। अब हम इसे आगे फर्दर अकाउंटिंग साइकिल में थर्ड स्टेप पे जाएंगे, जो कि क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली, इसमें हम लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस है ना सारे, जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है, उसको बैलेंस भी तो किया होगा ना। या डेबिट साइड बड़ी आई होगी या क्रेडिट साइड बड़ी आई होगी, या सेम भी आ सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो जो बैलेंसेस लेजर में अपीयर हो रहे हैं आफ्टर बैलेंसिंग, डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखोगे या क्रेडिट माइनस डेबिट साइड करके देखोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती हैं। देखिए जी, इसमें डेबिट साइड होएगी, इसमें क्रेडिट साइड होएगी। रूल ये है, याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा टैली होनी चाहिए। इन केस इट इज नॉट टेलिंग, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, राइट। अब ट्रायल बैलेंस बन गया है, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई हैं। अब मुझे देखना है कि मेरे को मेरे बिजनेस में, जैसे मैं कल भी बता रहा था, कि कोई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है, बता रहा हूं अभी क्या होता है। और जो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट आता है। अब देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्स करोगे, ऑब्वियसली सेल्स करोगे, उसके लिए पहले रॉ मटेरियल परचेज करोगे, या अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट गुड्स परचेज करोगे और उसे फर्दर मार्जिन पे बेचोगे। तो मेरा प्रॉफिट क्या है, जितनी मैंने सेल की, राइट, उसमें से जितनी मैंने परचेज की थी वो मैं अपना एक्सपेंडिचर लेस कर दूंगा, तो ठीक है, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, राइट।
लेकिन आप लोग ये भी जानते हो ना, अगर आपने एक ऑफिस भी खोल रखा है या आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो देर आर वर्कर्स जिनको हम सैलरी देंगे, हो सकता है आप रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट आएंगी, एम्प्लॉयज आएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होंगे और बहुत सारे खर्चे होंगे। तो जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मैंने कमाया क्या है, वो कहाँ से पता चलेगा। ये सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट जो निकलेगा उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट अपना मानेंगे, तभी इसमें वर्ड लिखा गया है नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट या इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, इसको हम ना एक तरह से पीरियड स्टेटमेंट भी कहते हैं। पीरियड स्टेटमेंट क्यों क्या कहा जाता है? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कब का है? लेट अस से 2025 2026, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 जो कि अब आएगी, तो एक साल मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर बीत गया, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये पीरियड का प्रॉफिट बताएगा। अब जब साल का एंड हो जाएगा एज ऑन 31 मार्च, हम एक पोजीशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं भी हम खड़े कहाँ पे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स वी हैव, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज वी हैव। एसेट्स वो होते हैं जो हमें बिजनेस में हेल्प करते हैं, एनेबलर होते हैं, जैसे कि ये फर्नीचर एक एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लाइबिलिटीज क्या होती है, क्या किसी का कोई पैसा तो नहीं देना बचा हुआ साल पे, ओके, कोई लोन तो नहीं लिया हुआ बैंक से, ओके। सो ये जो चीज़ है ना, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है और ये साल के एंड की बैलेंसिंग फिगर होती है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट 6 नंबर पे है। और फाइनली जब हमने बुक्स क्लोज कर दी 31 मार्च को, बिजनेस तो नहीं बंद हो गया। अगेन देन वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू ईयर, और नए साल में हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। जो हमारी बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन गए। इस सारे साइकिल को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये ईयर ऑन ईयर रिपीट होता रहता है। ये आप ऐसे बोर्ड पे भी देख रहे हो, इसकी एक मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे दूंगा आपको दिख जाएगी रादर मेरे बात करते हुए। तो इसको याद रखना है आपको, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग साइकिल। ये चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ ना, सबसे पहले क्यों चैप्टर 16 चुना मैंने, ये आईसीएससी का। वैसे तो मैं आईसीएससी बोल रहा हूँ, एनी स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम में भी, सीबीएसई पीएसईबी जो भी कॉमर्स कर रहा है, थिंग्स आर सेम, राइट। तो इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी चैप्टर ने आपको आगे बेस बनाना है आपकी अकाउंट्स का, आपके स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, जो कि हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में करेंगे। आने वाले टाइम में आप आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाओगे, और वेरियस अदर टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट आप ये याद रखना कि अकाउंटिंग साइकिल को अगर आप 1 2 3 4 में मान लो ना, सिस्टमैटिकली कर लो याद, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ फ्लो चार्ट। हमेशा जो स्टडी करनी है ना, मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा फ्लो चार्ट की फॉर्म में होगी उतनी ही ज्यादा इजी हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और आप पेपर में लिख पाओगे।